ग्रेट अप्लायंस जिनकी आवाज बहुत ही मधुर है। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे ग्रेट लीडर हसीब अहमद जी को, आप सबके सहयोग से। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेल और जेआरएसएम सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। परिचय, मेरा नाम हसीब है और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, नेपेंसी रोड में। और करीब यहाँ पे 20-22 साल से मैं कंटिन्यू मुंबई के अंदर फैमिली के साथ रह रहा हूँ। और उसके बाद इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, साथ साथ में अपने काम के साथ हूँ। जो भी काम करता हूँ उसके साथ में, और सिस्टम ये बोलता है कि जो भी हम काम करें उस काम के साथ में इसको करना चाहिए। उसके बाद अपना डिसीजन होता है कि इस बिजनेस को कैसे फिर आगे ले जाए, अपने काम के साथ, बिजनेस के साथ, या इसको अकेले करना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बिजनेस हम सभी को मिला है। आज मैं बात करूं, मैं कोट लिया हूँ आज, किसी सर का एक बुक है, हमें जागना होगा, उसी से। और बहुत ही बेहतरीन बुक, बहुत जबरदस्त बुक है सर का, और उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, वक्त वक्त पे हमेशा उसको ताजा करना चाहिए। उसी में एक टॉपिक है, उसका नाम संगठन है। क्योंकि संगठन शब्द ही ऐसा बहुत ही जबरदस्त है, पावरफुल लगता है देखने में ही, सुनने में ही। जिसको संगठन का एक, आज देखें पूरी दुनिया के अंदर किसी भी, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कोई घर का, परिवार का कोई संगठन हो, या किसी संस्था का हो, जहां भी हम देखते हैं, जैसे आज देखिए जितने बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जितने हैं, उनके पास बहुत बड़ा एक संगठन है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से वो आज दुनिया में राज कर रहे हैं। अगर उनके पास ये संगठन नहीं होता तो शायद वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाते, इतना बड़ा इनकम जनरेट नहीं कर पाते, या बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाते। तो ये जो ताकत है इस संगठन का, बहुत ही जबरदस्त है। आज के तारीख में देखें, हमारे इंडिया के अंदर जिस तरीके से चल रहा है माहौल किसका, इलेक्शन का, और इस इलेक्शन में भी देखें तो तमाम लोग अपने अपने संगठन को बड़ा करने में लगे हुए हैं। और सभी के सभी लोग अपना, जहां हो सकता है, जैसा हो सकता है, अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। और इसमें भी देखेंगे, जो इलेक्शन होता है, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, सभी इलेक्शनों के अंदर भी जो इसकी जितनी बड़ी संगठन जितना होगा उतनी बड़ी जीत होगी। और यही एक मेन फार्मूला है। उसी तरीके से हम जहाँ पे हैं, जिस सिस्टम में है, इस सिस्टम में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमें बहुत कुछ बड़ा करना है, तो यकीनन हमें संगठन को बड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि हम फिर जो चाहिए हमको वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए संगठन की जो ताकत है, जो पावर है, जो शक्ति है, बहुत ही पावरफुल होता है, और हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि संगठन की ताकत को हम सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। गांव के अंदर भी देखें कि जिसके घर में 2 4 5 बच्चे हैं, उनसे कभी कभी मैं अपने गांव में देखता हूँ कि लोग डर के मारे झगड़े नहीं करते, या ऐसा कुछ बदतमीजी नहीं करते कि ये लोग उनको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा भी होता है। तो ये जो एक ताकत बहुत बड़ी होती है, और सफलता के लिए, सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने साथियों के साथ, क्योंकि कहते हैं कि अपने साथियों, अपने सहयोगियों के साथ एक समन्वय बैठाना, उनके साथ में तालमेल बैठा के, और इसको काम करते हैं। क्योंकि अकेले दुनिया में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कभी भी। तो क्या करना है, अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी के साथ में अगर अच्छा अपने तालमेल बैठा के और किसी भी काम को बेहतर तरीके से करते हैं, तो एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिलता है। एक विचित्र बात यह है कि दुनिया में हर मनुष्य, देखिए, एक बहुत एक बोल सकते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। किसी की शक्ल मिलती जुलती करीब करीब है, वो अलग मैटर है। कुछ कहते हैं कि 6 या 7 लोगों के पूरी दुनिया में जो शक्ल वगैरह मिलती है, लेकिन फिर भी देखिए तो हर इंसान के अंदर जो हाथ का एक बोलते हैं रेखाएं होती हैं, उंगलियों का, वो भी अलग होता है, उनका फेस अलग होता है, उनकी हर चीजें अलग होती है, बातचीत करने की शैली अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में हर आदमी का जो सोच है अलग है, योग्यता अलग है, कार्य करने की जो कुशलता अलग है, पसंद उनकी अलग है, मनोवृत्तियां अलग हैं, आदतें अलग है। हर इंसान की आदत अलग अलग है। तो सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी के साथ में जब एक समन्वय बैठाते हैं, तो लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
लेकिन अगर सिस्टम से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो मुश्किल भी नहीं है। और इस सिस्टम में यही सिखाता है कि हमारे साथ में जितने हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष के लोग जब आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग वेशभूषा से आते हैं, अलग खान पान से आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। पढ़े लिखे आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, कम पढ़े लिखे आते हैं, डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर आते हैं, लेकिन सभी की सोच अलग होती है। डॉक्टर की सोच अलग है, इंजीनियर की सोच अलग है, एक काम करने का अलग है, मजदूर की अलग है, किसान की सोच अलग है। लेकिन सभी की सोच के साथ में जो समन्वय बैठाते हैं, तब जाके हम संगठन को बड़ा कर पाते हैं और अपने बिजनेस को, अपने जो हमने लक्ष्य हमने लिया है, उस लक्ष्य को हम आगे बढ़ा पाते हैं और उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी इन सभी को साथ में मिलकर काम करते हैं तो हमारा एक जो बेहतर सक्सेस मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे में उसके पॉइंट्स है, जिस पॉइंट से अगर हम काम करते हैं तो यकीनन हमारा जो टारगेट है कि हमें क्या चाहिए, जो हमने सपने देखे हैं या लोगों को सपने हमने दिखाए हैं, उनके भी सपने को पूरा करना और अपने सपने को भी पूरा करना, तो सभी को एक पंख मिलता है, एक बहुत बड़ी वहां पे एक पावर मिलता है आगे ले जाने के लिए। एक इंजन बोलते हैं ना कि इंजन को पावर मिलता है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि हम संगठन को जब बनाते हैं एक सक्सेस होने के लिए, तो उसमें क्या क्या पॉइंट होना चाहिए जिसके हम अपने आप को और अपने साथियों को आगे लेके जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि आप अपने उद्देश्य का उपयोग करके स्वयं को विकसित करने का नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने साथियों को विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। और यहाँ बार बार सभी गुरुओं के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, और सभी लोग यही बताते हैं कि कभी भी इस सिस्टम में अगर सिर्फ अपने बारे में हम सोचते हैं तो यकीनन कभी भी सक्सेस नहीं होते। लेकिन हमारे साथ में जो भी साथी आए हैं, जिन साथी को लेकर हम आए हैं, उन साथियों को हम आगे बढ़ाते हैं, उनकी सपनों को हम पूरा कराने में अपना सहयोग देते हैं, उनको लेकर साथ में काम करते हैं। तो जैसे हमारे साथी, हमारे जितने भी साथी साथ में आए हैं, उनके सपने जब पूरे होते हैं तो हमारे सपने ऑटोमेटिक पूरे होते हैं। तो ये सबसे पहला ख्याल रखना चाहिए कि अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना और उनके हर चीज का ख्याल रखना, उनके सपनों को पूरा करना, तब जाके हमारे संगठन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी को अपने जैसा बनाने की चेष्टा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर जो होती है ना, प्रतिभा अलग अलग होती है। हर इंसान के अंदर किसी को बात करने की शैली अलग होती है, किसी को प्लान शो करने की शैली अलग होती है, किसी को फील्ड में काम करने की शैली अलग होती है, किसी को अलग अलग तरीके के लोगों के अंदर एक एक शैलियां होती है, उनकी प्रतिभाएं होती हैं। तो उस व्यक्ति को, मेरे को साहिल सर जैसा बनना है, मेरे को मिश्रा सर जैसा बनना है, मेरे को प्रहलाद सर जैसा बनना है, गोयनका सर जैसा, ये अलग मैटर। उनकी उनके कामों का हम नकल कर सकते हैं, किस तरह वो सक्सेस हुए हैं, कितना उन्होंने टाइम दिया, किस तरह काम किया, किस उन्होंने सीखा, किस तरह कितना देर तक सीखा, कितने देर तक फील्ड में काम किए, इन सारे को नकल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ उनकी जैसे कॉपी करना चाहूँ तो फिर मुश्किल होता है। तो हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, तो उस प्रतिभा को अपने तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। जो मेरे अंदर वो ताकत है, जो अंदर सोच है, मेरे अंदर जो काम करने की काबिलियत है, अगर उसके ऊपर हम काम करते हैं तो यकीन हम बेहतर और ज्यादा काम कर सकते हैं, सफलता जल्दी मिल सकती है। तो ये चीज अपने को बिल्कुल जरूरी है कि अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम निखार सकते हैं। तो उस चीज को हमें करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बिल्कुल सही हो और आप वह सही बात कर भी रहे और औरों पर लागू करना चाहते हो तो नहीं होगा। इसके लिए सही माहौल और सही पर्याप्त समय के उचित समय का इंतजार करना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम फील्ड में या बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों से जो साथी हमारे, उन साथियों से मिलते हैं, टीम में मिलते हैं, तो हम सही बहुत सारी चीज बोलते हैं कि हमें सही यही सही है, हमें पता भी है। लेकिन सामने वाले को या तो समय के साथ समझ में नहीं आता है और तो समझ नहीं पाता, किसी वजह से अगर समझ नहीं पाता है तो हमें उनके साथ में जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। क्योंकि होता क्या है कि उस वक्त बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती है जो उनके दिमाग में बात जाती नहीं है। लेकिन अगर आज नहीं समझ रहा बंदा, यकीन मानिए मैं जब सही बोल रहा हूँ कोई चीज को तो कल वो समझेगा, परसों वो समझेगा, लेकिन समझेगा पक्का। तो हमें उस वक्त प्रेशर नहीं किसी को देना है, किसी को दबाव नहीं देना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही, आप यही बोलो। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है कि किसी को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना है कि यही आज आपको यही बोलना है। नेक्स्ट है कि दूसरे आपके कहने से नहीं, आपके आचरण को देख कर सुधरते हैं। बार बार इस चीज को मीटिंग में हम हर जगह बात की जाता है कि जो भी दूसरे से करवाना है उस चीज को सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा।
जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उस चीज का असर लोगों के ऊपर नहीं जाता है, नहीं पड़ता है। ये अगर बोल रहे घर के अंदर ही अगर अपने बेटा और बेटी से अपने फैमिली के अंदर किसी चीज को करवाना है, किसी गंदी लत को छुड़वाना है, तो अपने अंदर जो गंदी लत है उसको पहले छोड़नी पड़ेगी, जो गंदी आदतें हैं उसको छोड़नी पड़ेगी, तब जाके हम उनको बोल सकते हैं और असर होगा कि भाई साहब आपको ये नहीं करना है, तो वो बंदा मानने को राजी है। तो जो भी हमें काम करना है उन किसी के ऊपर थोपना नहीं है, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि करके दिखाना है। जब हम करके दिखाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने को देख कर करेगा, शर्म से करेगा कि नहीं ये तो कर रहा है सही काम, इसकी अच्छी आदत है, मेरे को भी करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को वो चीज करके दिखाना जो दूसरे से करवाना है, दूसरे पे थोपना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि किसी के अहंकार पर चोट न करे, उसके विवेक को जागृत करे। हमें कभी कभी लगता है कि हम बहस भी कर लेते हैं, फील्ड में जाते हैं तो नए लोगों से बहस भी कर लेते हैं, उसको ईगो को ठेस पहुंचता है, वो बंदा आने वाला भी रहता है, तो कभी हम इस तरीके से उसको खो देते हैं। तो कभी भी अपने को उस व्यक्ति की जो अहंकार है, उसका जो ईगो है, हर इंसान के अंदर होता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ईगो नहीं होता है। हाँ, जब हम समझ जाते हैं कुछ चीजों को तो उस पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको समझ जानते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब तक हम नहीं समझ पाते हैं या उसके समझ में नहीं आता है किसी वजह से, तब तक वो स्वीकार नहीं करता है। तो हमें क्या करना, उससे ज्यादा बहस नहीं करनी है, उससे ज्यादा बातें नहीं करनी, उसकी बातों बातों में मिलजुल के बात करके आगे के बात को बताने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो बंदे को ये नहीं लगा कि यार मेरे खिलाफ ही जा रहा है। क्योंकि जैसे ही लोगों के दिमाग में जाता है कि ये बंदा मेरे खिलाफ जा रहा है, यकीन मानिए फिर वो कभी भी हमारे साथ आने की जरूरत नहीं करेगा। तो हमें जानते हैं, मैं जानूंगा, मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं कि नहीं इस व्यक्ति को मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर ये भावना है, अब तो हमें उस भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम पे, अगले टाइम पे, फिर उसके अगले टाइम पे हम मिलकर अगर बात करेंगे तो पूरी संभावना है कि मेरी बात को समझ जाएगा और कुछ समझने की कोशिश करेगा। हमें ये कोशिश जरूर करना चाहिए कि उसकी जो विवेक है, उसके जो दिमाग और बुद्धि है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम काम करें, उसको बताने की कोशिश करें, तो समझने के लिए उसको हम जागृत कर सकते हैं, उससे बहस नहीं कर सकते, उसको चोट नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा झुकता है वो सबसे ज्यादा सम्मान का पात्र होता है। हमारे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैंने अपने जीवन में भी देखा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हर चीज में यस सर कहते हैं, और जो जितना आप लोगों की बातों को मानते हैं, उसकी ज्यादा सम्मान इस समाज के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए कि धार्मिक तौर पे बार बार एक चीज कहा जाता है कि भगवान राम और हनुमान जी की जब बात होती है, तो आज ये हनुमान जी बड़े क्यों हैं, इनके ज्यादा मंदिर क्यों हैं, इनको लोग ज्यादा क्यों पूजते हैं? इसलिए पूछते हैं कि कभी भी भगवान राम की बात को हनुमान जी ने काटा नहीं है, हर वक्त उन्होंने यस सर, जो आपने बोला सही है सर। तो उससे पता ये चला कि हमेशा वो झुक कर रहे, उनकी बातों को मानते रहे, और आज उसका नतीजा ये कि सबसे ज्यादा सक्सेस अगर है मंदिर वगैरह में या लोगों को मानने के लिए पूजा के मामले में, तो आज उनका सबसे ज्यादा मान सम्मान होता है। तो ये जो झुकने की बात होती है, तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा अपने लिए एक पाने के लिए एक समझिए कि खजाना है। हम जितना झुक जाएंगे, बोलते हैं कि हमें हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, हमेशा सीखने के मूड में होना चाहिए। हम जितने सीखने के मूड में रहेंगे, यकीनन उतना बड़ा हमारा फायदा होने वाला है। तो हमेशा हमें अपने को लोगों को सम्मान देना है, लोगों को प्यार देना है, लोगों के साथ में झुक के उनकी बातों को सुनना है और अपने बातों को प्यार से उनके साथ में शेयर करना है। ये चीज को हमेशा हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि दूसरों के लिए किसी मूल्यवान वस्तु का बलिदान करना अमूल्य की प्राप्ति का साधन है। किसी भी दूसरे ने किसी भी व्यक्ति के लिए अपने किसी भी सामान का अगर आप कुछ उसको देते हैं, उसका सहायता करते हैं, उसका हेल्प करते हैं, तो समझिए कि एक बहुत बड़ा साधन है आगे हमें बढ़ने के लिए। तो हमें कभी कि हर इंसान की कुछ न कुछ हेल्प करते रहना चाहिए। वार्तालाप करना अभाव संगठन के लिए घातक होता है। वार्तालाप का अभाव जो होता है, बातचीत करने की जो तरीका, जो शैली है ना,
ये क्या होता है, एक बहुत ही जबरदस्त एक कला है। अगर इस कला को हम नहीं सीख पाते हैं सही तरीके से, लोगों से किस तरीके से बातें करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या क्या बातें करना चाहिए, क्या ऐसा बात करें कि हमारे साथियों को अच्छा लगे। हाँ, हम जिंदगी में 100% सबको खुश तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ये जरूर करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भावनाओं को हम ठेस न पहुंचाए, उनको खुश रखें। ऐसी बातें करेंगे जो सामाजिक बातें हो, प्यार भरी बातें हो, अच्छी बातें हो, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा संगठन है वो मजबूत होगा, हमारा जो नेटवर्क है वो मजबूत होगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है, जैसे बार बार इसमें जिक्र आ रहा है कि ये बिजनेस ही पूरा नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे साथी साथ में कितने बड़े नेटवर्क में है, उसी पर डिपेंड करता है इस बिजनेस को लेकर। तो हमें बिल्कुल निश्चित रूप से इस चीज को अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो बातचीत है वो कैसा है, बातचीत करने का शैली तरीका, जो शब्द है वो कैसे, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि यही शब्द हमारे को अच्छे भी करते हैं और यही शब्द हमारे को अच्छे बुरे साबित कर देते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। और छोटों से कभी भी हमें, हमारे साथ में जितने भी छोटे हैं उनसे प्यार से बात करना चाहिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उनसे अच्छे लैंग्वेज में बात करना चाहिए। क्योंकि ये बड़कपन का एक बहुत बड़ा द्योतक होता है और एक इससे प्यार लोगों का बना रहता है। और ये जैसे बार बार ये बात की बात आ रही है कि ये जो शैलियां होती हैं बात करने की, उससे क्या होता है कि लोगों के दिल और दिमाग में हम राज करते हैं। क्योंकि जब तक हम सही वे में बात नहीं करेंगे, सही तरीके से बात नहीं करेंगे, लोगों से प्यार और मोहब्बत से बात नहीं करेंगे, उनसे एक अच्छा मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तब तक हमारा क्या होगा, अच्छा एक लोगों के प्रति व्यवहार नहीं बन पाता है, उनके नजर में हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। तो बहुत जरूरी है कि अगर अपने को बड़प्पन लोगों के साथ में दिखाना है, उनके साथ में अच्छा रहना, तो अपने को मिलजुल के बात करना, प्यार से बात करना, व्यवहार से बात करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ये भी क्या है कि अपने संगठन को खत्म करता है। अगर ये तरीका सही नहीं किया तो हमारा जो नेटवर्क है खत्म हो जाता है। तोड़ने वाली ताकतों का मुकाबला एकजुट होकर करना चाहिए। कभी मतलब कोई ऐसी चीज आ गई जो हमें संगठित होने से रोकता है, तो हमें लोगों के साथ में वहां पे बातचीत करना चाहिए। लोगों से ऐसे बात करना चाहिए जो लोगों को लगे कि नहीं, यहाँ पे हम क्योंकि देखिए किसी भी चीज में जब हम अकेले बात करते हैं और लोगों के साथ में मिलकर बात करते हैं, जिसे टीसी सर भी बोलते हैं कई बार, अपने जो 6:30 बजे का जो प्रोग्राम होता है गुरुकुल में, मिश्रा सर भी कई बार बोल रहे हैं कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो प्लान में भी, प्लान शो करने के अगर 2-4 लोग 5 लोग साथ में जाते हैं तो उससे पता ही चलता है कि लोगों के अंदर इस बिजनेस को लेके एक अलग सोच होती है, एक अलग उनके अंदर समझ होती है, एक बोलते हैं ना कि उनके अंदर एक ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा चीज है। तो हमें कभी भी किसी चीज का मुकाबला करना है तो 2-4-5 लोगों या संगठन के साथ जाते हैं तो बेहतर इसका एक रिजल्ट आता है, मैसेज बेहतर जाता है लोगों के सामने। तो हमें कभी भी किसी चीज के बुरे लोगों का भी सामना करना है तो झगड़ा के लिए नहीं, लेकिन बातचीत करने के लिए प्यार से उनको हम बता के समझा के कर सकते हैं। एकजुटता में बहुत ताकत है, क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं तो बड़ी सी बड़ी ताकत वहां पे झुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छोटी मोटी बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये देखिए संगठन है, एक नेटवर्क है, हम लोगों का जब काम करते हैं घर के अंदर भी देखिए, बाहर के अंदर जी, समाज के अंदर भी, कहीं भी छोटी छोटी बातों को लेकर कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा होता है, हमारे घर टूट भी जाते हैं, हमारी टीम टूट जाती है। तो जब छोटी मोटी समस्या हो तो अपने घर के बुजुर्गों के साथ या टीम में तो अपने अपलाइन के साथ में मिलके उस समस्या को जब हम बातचीत कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि अपने को छोटी बात बड़ी होने से पहले ही अपने को लोगों के साथ में मिलके बातचीत करके खत्म कर लेनी चाहिए। नहीं तो वो धीरे 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 पता ये चलता है कि हमें और हमारी टीम को, हमारे समाज को, हमारे घर को बर्बाद कर देता है। तो कभी भी हमें अपने छोटी बातों को बड़े लेवल पर लेकर नहीं जाना चाहिए, इसकी कोशिश हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और कोई आपसे बात कर रहा है तो पूर्णतः उसकी बात को सुने, साथ में अपना कोई और काम न करते रहे। कभी कभी देखिए ये बहुत बड़ी चीज हमने बताई है कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी कला है। मान लीजिए आमने सामने हम बैठे हैं किसी के और वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है,
या मैं उससे बात कर रहा हूं, तो कभी भी उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसकी बात सुन रहा हूं। अगर वो मेरे से बात कर रहा है सामने वाला, तो मेरे को एक ही लगना चाहिए कि मेरी बात वो सुन रहा है या मैं उसकी बात सुन रहा हूं, ये महसूस सामने वाले को होना चाहिए। अगर जरा भी उस व्यक्ति को लगेगा कि मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी बात को नहीं सुन रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है, तो फिर वो बात करने के लिए आपसे राजी नहीं होगा या उस तरह से प्रभावशाली से बात नहीं करेगा। तो कभी भी सामने वाले की बात सुनना पूरे तरीके से, यस सर, वो नो सर, या जो भी हो सकता है, आप अपनी मुंडी हिलाएं, बात तो उसे नजरों में नजर मिले, काम अपने काम को थोड़ा साइड रख दें। जब भी बात करें कहीं तो साइड में रखने से तो उस सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है कि मेरी बात को सही तरीके से सुन रहा है। तो बात करते वक्त अपने दोस्ती में बात कर रहे हैं अलग मैटर है, लेकिन जब कोई काम की बात हो वहां पे बिल्कुल सीरियस होकर बात सुननी चाहिए। क्योंकि जब हम सीरियस होकर बात सुनते हैं तो हम उस व्यक्ति को सही तरीके से सवाल भी पूछ सकते हैं कि भैया आपने बताया तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं या सवाल कर सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपने को सामने वाले की बात को सुनना ही चाहिए। उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास समय नहीं हो या किसी और को समय देखा तो बेचैन होने की बजाय सामने वालों के विनम्रता पूर्वक अपनी परिस्थितियों में को बताएं और ये महसूस कराएं कि दूसरा वाला काम छोड़ने के योग्य नहीं है। आप बाकी बातचीत के लिए आगे समय ले सकते हैं। कभी कभी मैं ऐसा होता है किसी को मीटिंग के लिए टाइम दे देते हैं, ऐसी बात होती है कि कहीं भी हम टाइम दे देते हैं तो पता चलता है उससे भी जरूरी काम आ गया, और जब उससे जरूरी काम आ गया तो हम परेशान होते कि यार उसको टाइम तो दिया था मैंने, अभी क्या करूं मैं। तो उस वक्त अपने को बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को एक ही जरूर करना चाहिए, उस व्यक्ति से एक रिक्वेस्ट कर, ऐसा बात हो गया, मेरे को बहुत ही इमरजेंसी, जो भी अपने को लगता है उस व्यक्ति को बताने लायक है तो उसको बताएं कि सर ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, मैं अभी आज आपसे नहीं मिल सकता हूँ। अगर आप बोले सर तो कल मैं सुबह परसों जब भी टाइम मिलता है, सुबह टाइम लेके शाम को टाइम लेके उस व्यक्ति से एक समय ले लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति के सामने दिमाग में एक बात आता है कि नहीं, इसके सामने कोई जेन्युइन बात या जेन्युइन चीज, जरूरी बात आ गई है जिसकी वजह से ये आज नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपने टाइम ले लिया है और टाइम लेने के बाद उससे अगर बातचीत किए बगैर आप कहीं चले जाते हैं तो उसका एक बहुत गलत मैसेज आता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने के लिए शायद समय भी लगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने को उस व्यक्ति से वो समय ले रहे हैं तो आपको टाइम उसको बता के, उसके अपने प्रॉब्लम्स बता के नेक्स्ट टाइम लेके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं सर कि सामने वाला कुछ कहने को उत्सुक और आपकी कुछ कहने के लिए उत्सुक हो तो पहले सामने वाले की बात सुन ले फिर अपनी बात करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, वो भी कुछ कहना चाहता है, और आपने देखा, महसूस किया होगा कि एक ही बार में दोनों आदमी बात कर रहे हैं, न तो इसकी बात समझ में उसकी आ रही है, न तो मेरी बात उसको समझ में आ रही है। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि कभी भी अपने को पहले उस सामने वाले की बात सुन लेनी चाहिए पूरी तरीके से, कोई कहना क्या चाह रहा है। जब उसकी बात हम सुन लेते हैं तो फिर अपनी बात को बेहतरीन तरीके से रखते हैं, तो और मजा आता है बात करने में, सुनने में भी और बोलने में। तो इसलिए जरूरी है कि एक साथ हमें बात नहीं करना चाहिए और कभी भी एक दूसरे की बात सुन के फिर दूसरे अपनी बात कहनी चाहिए। ये एक सिस्टम भी बोलता है, नियम में बोलता है, कानून में बोलता है। तो सामने वाले की बात तो थोड़ी प्रशंसा लायक हो तो उसकी खुलकर प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि हर इंसान को अपनी बड़ाई बहुत अच्छी लगती है। हर इंसान सोचता है कि मेरी लोग बड़ाई करें, प्रशंसा करें। उससे क्या होता है कि सामने लोग का मजा आता है, अच्छा लगता है। तो प्रशंसा जरा भी कोई चीज में हो तो जरूर करना चाहिए। आपके सामने वाला अगर बात अच्छा कर रहा है तो आपके वाकई क्या बात करने की शैली है, इस तरीके से प्रशंसा करें। आपका हेयर स्टाइल उसका सामने वाला का अच्छा है और आपके हेयर स्टाइल का अच्छा, आपको कपड़ा पहनने का अच्छा ड्रेसिंग किया और क्या आपका कपड़ा पहना है ना, जो भी उसके अच्छा लगे उसको आपको बेहतरीन तरीके से प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि सामने वाला आदमी क्या है कि मेरी बात और अच्छे से सुनेगा, अपनी अपनी जो बात है ना वो मेरे मेरे अंदर जाएगा, उसकी बात उसके अंदर, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे का आदान प्रदान होगा और बेहतर तरीके से होगा, जिससे कि हम जिस मकसद से आए वो मकसद हमारा पूरा होगा। ये बहुत जरूरी है। और बातचीत से ज्यादा लोगों को चल रही हो तो बातचीत एक से ज्यादा लोगों से चल रही है तो किसी एक दूसरे को महत्व नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अगर दो आदमी बात कर रहे हैं तो हम उसमें बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरे आदमी को बैठ के सुनना चाहिए।
जब अपना नंबर आए, अपनी बारी आए, तो कभी भी अपनी बात करनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जब बात करते हैं, दो आदमी, तो तीसरा आदमी, चौथा आदमी उसी में घुस जाता है, तो पता चलता है कि वो सामने वाला क्या बोला, तीसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कभी भी अपने को वहां पर शांत रहना चाहिए। जब बातचीत खत्म हो जाए तो फिर अपनी बातों को रखना चाहिए, नहीं तो उसमें किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि कौन क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो इस बात को कभी भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। मनोरंजन के जैसी शैली में बात करना बहुत अच्छी होती है, इससे जटिल विषय भी आसान हो जाता है। हम जब भी बात करें तो अगर मनोरंजन जैसी बातें हो, कुछ उसमें चुटकुले जैसी बातें हो, कुछ कहानियां हो, तो और क्या होता है कि लोग, क्या होता है कि जो सोने की प्रक्रिया होती है खत्म हो जाती है, कि जब हम बातचीत करते हैं तो लोग सोने लगते हैं, है ना, आंख बंद होने लगती है। तो उसमें क्या, कुछ चुटकुले अक्सर आप देखेंगे कि जब मीटिंग सेमिनार होते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े लीडर आते हैं तो उसमें यही करते हैं कि कुछ बीच बीच में कहानियां सुनाते हैं, कुछ आपसे तालियां बजवाते हैं, कुछ ऐसी फनी बात करते हैं जो कि हमारे बिल्कुल हम अलर्ट हो जाते हैं। उसका मतलब यही होता है। तो हम कभी भी उसी से संबंधित कुछ ऐसी कहानियां कहें, कुछ ऐसी बातें कहें जिसकी वजह से हम लोगों को अंदर एक बिल्कुल सजग रहे, लोग हमारे प्रति सजग रहे, या लोग लोगों प्रति हम भी सजग रहे, अलर्ट हो जाए, उस मूड में होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने को जरूरी होता है कि कुछ चुटकुले बातें इसी तरह उसी को लेकर उसी संबंधित होनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सम्मान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम बात करें तो ऐसी बातों का, शब्दों का चयन करें जो लोगों को बेहतर लगे। शब्द की बात वही होती है, सब कुछ वही होता है, लेकिन जब हम अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, अच्छी बातों को जब हम बात करते हैं, तो लोग थोड़ा अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करते हैं और लोगों को मजा आता है ना। लोगों को हम क्या करते हैं, सामने वाले को एक ऐसा मैसेज देते हैं कि मैसेज चला जाता है कि हम अच्छे शब्दों से अच्छी बातों को हम कर रहे हैं। तो इस शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है कि बातचीत का जो विषय चुनते समय अपने वाले रुचि को ज्यादा ध्यान न रखें, क्योंकि अपनी कभी क्या होता है ना कि जो विषय और जिस विषय पे हम बात करते हैं, है ना, उस विषय पे अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उससे भी जरूरी होता है कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। हम तो जो बात कर तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर नहीं सुनना चाहता है और उसका वो इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसके इंटरेस्ट जिससे हमें बात करें तो और ज्यादा अब लोगों को हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है अपने ध्यान में रखना कि सामने वाला भी क्या सुनना चाहता है, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से हमें बात करना बहुत जरूरी है, न कि अपनी बात को उसके ऊपर थोप दे। थोप देना मतलब कि काम खत्म, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया लेकिन उसने सुना ही नहीं, उसने समझा ही नहीं, तो बोल के कोई मतलब भी नहीं होता है। तो जब कोई भी विषय, जब तक आपसे बात करने वाला अपनी बात को समाप्त करने के लिए आप विषय को न बदलें, चाहे आप अपने विषय पर शुरुआत करने के लिए कितने भी उत्सुक क्यों ना हो, है ना, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कभी भी उस बात को समाप्त न कर ले जब तक कि सामने वाले को लगता है कि खत्म करना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, तो इंटरेस्टेड बातें उसके अंदर हो, ये बहुत जरूरी होती है। और किसी की बात को अब अच्छी लगे, इसका एहसास मात्र इस बात से नहीं कराया जा सकता कि आपने चुपचाप उनको सुन लिया। इसके लिए बहुत आत्मीयता और धन्यवाद प्रेषित करना बहुत जरूरी होता है ना। कभी कभी हमें लगता है कि उसको एहसास होना चाहिए कि जो बात हो रही है ये आदमी बेहतर तरीके से बात करे, क्योंकि उनकी हाव भाव से हर चीज से हमें इस चीज को समझ जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें सामने वाले के जो एक होते हैं ना कि जो इम्प्रेशन होता है, जो उसकी बातचीत से सुनने की शैली है, क्या सही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा है या कुछ और चाहता है, तो उस चीज को भी अपने को ध्यान में बहुत जरूरी रखना होता है। और सामने वाले की बात पर अपनी सहमति जताते रहे। जब बात करते हैं तो उसकी बातों पर सहमति, जैसे मैंने बताया कि उसको सहमति जताना, यस नो या जो भी, अपनी मुंडी को हिलाते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करने से सिर्फ चुपचाप सुनते हैं, इसका मतलब कि असहमति का उसको अंदर लगता है कि ये बंदा सुन नहीं रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, ये एक्चुअली सामाजिक जो बातचीत अपने बिजनेस के अंदर ये बहुत जरूरी है, इस चीजों को ध्यान में रखना कि सामने वाला किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, सामने वाला बात किस तरह सुन रहा है, मेरी बात सुन रहा है तो सही तरीके से, इनको अपने को सीखना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। ये एक कला है बातचीत करने की, और लोगों को संगठन में शामिल करके उनके साथ में रखने की, और उसको बात को सुनाने की, अपने को कहने की, उनके सुनने की, जो सारी बातें हैं, क्योंकि ये अकेले का बिजनेस नहीं है, अकेले का सब कुछ नहीं है।
संगठन के साथ में लोगों के, अपने साथियों के साथ में, अपने नेटवर्क के लोगों के साथ में एक तालमेल बनाने का, चल के बातचीत करने का बिजनेस है। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। बातचीत करते हुए समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है। कभी कभी लगता है कि हम जब जाते हैं कहीं पे किसी के घर में होम मीटिंग करने के लिए या किसी से बात करने के लिए, तो हम शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है कि कम से कम बात करें। कभी कभी लोग बोर हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये बंदा कब यहाँ से चला जाए। तो हमें उनके ये कहने से पहले कि बंदा, या सोचने से पहले कि बंदा चला जाए, उससे पहले हमें निकल लेना चाहिए। लेकिन जो भी बात करें बेहतरीन तरीके से हम बात कर ले, ताकि हमें ये चीज कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है कि लोगों के कहने से पहले अपने कम शब्दों में ज्यादा बात करके कम समय में वहां से निकल ले। इससे क्या होता है कि इसका भी एक अपने को असर आता है, अपने को एक दिमाग में एक बात जाती है। तो इस चीज को अपने को बिल्कुल ध्यान में रखना जरूरी होता है। और कभी भी अपने बातचीत में अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। जब भी अहंकार झलकना शुरू हो गया, लेकिन मैं, हमारा कितना भी प्रिय साथी है, कितना भी मजबूत साथी है, उसको धीरे धीरे इस चीज का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, ईगो है, और फिर वहीं से मामला गड़बड़ शुरू होना शुरू हो जाता है। तो अहंकार वाला जो मामला है, इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो हो सकता है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो उस पर अपने को, क्यों नहीं समझ रहा है, तो मैं ठीक हूं, तू ठीक नहीं है, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या कि बात बिगड़ जाती है ना। और कभी भी हम बातचीत जब करते हैं तो प्रसन्न मुद्रा में, मतलब खुशी के, मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए लोगों से अगर बात करते हैं, तो उससे पता ये चलता है कि लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्टिविटी जब बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है कि लोगों की संख्या बढ़ जाती है, सीखने की संख्या बढ़ जाती है, संगठन बढ़ने लगता है। क्योंकि ये दुनिया के अंदर एक खूबसूरत चीज है कि हंसते मुस्कुराते हुए लोगों से जब भी दें, एक थोड़ा सा स्माइल दे दें, उनको एक मुस्कुराहट दे दें। जब भी, हम सिर्फ मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कभी जब आप बाहर से निकले तो एक मुस्कुरा ले, बाहर निकले तो लोगों को जब भी देख ले नमस्कार कर ले, दुआ सलाम कर ले। इससे क्या होता है कि हमारे आने वाले वक्त में सिर्फ निजी जिंदगी में भी, और अपने संगठन में, अपने बिजनेस में, अपने नेटवर्क में, अपने समाज में, हर जगह पे एक जो मुस्कुराहट है, आपका एक जो लचीलापन है, अपना जो लोगों के प्रति सम्मानित करना, जो सम्मान देना है, आपको लोग पसंद करेंगे। क्योंकि लोगों को भी प्यार चाहिए, लोगों को भी सम्मान चाहिए। लोग चाहते हैं कि लोग मुझे सलाम करें, लोग चाहते हैं कि लोग मुझे सम्मान दें, लोग चाहते हैं कि लोग मुझे से मुस्कुराएं। लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं, तो फिर हम अलग हो जाते हैं उन लोगों से जो आम लोग हैं। क्योंकि हम यहाँ पे आए तो आम नहीं, खास बनने आए। तो जब खास बनने आए, तो खास लोगों जैसे हमने को, अपने को लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा, खास लोगों जैसे बातें करनी पड़ेगी, खास लोगों जैसे अपने को लोगों के साथ में मिलकर रहना पड़ेगा। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से बाहर निकलने के वक्त जितने लोग मिलते हैं, सभी को आप सलाम करें, सभी को नमस्कार करें, सभी से आप राम राम करें, सभी से आप मुस्कुराएं, सभी से अपने स्माइल दें। इससे क्या होता है कि हमारे जो जीवन की चर्या है ना, ये बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन होता है। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें, और देखें जो नेटवर्क के अंदर हम लोगों को, हमारे साथी हैं, हमारे साथ में आज नहीं है, आने के बाद भी बिखर गए हैं, साथ में, तो इसका सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ी कमी है अपनी, और कुछ भी नहीं। अगर हम देखें कुल मिला के, अगर एक विश्लेषण करें, तो उसमें पता चलेगा कि मैंने ही कुछ ऐसा किया जो हमारे साथ में, हमारे साथी नहीं टिक पाए। और उनकी कमी नहीं है, उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। मैं भी इस चीज को महसूस करता हूँ। तो यकीन मानिए, मेरे को अभी बिल्कुल लगता है कि यार जो हमारे साथी हैं, तो हमारे साथ नहीं है, या तो टर्मिनेट हो गए, चले गए, साथ में बिजनेस नहीं करे। उसका सबसे बड़ा वजह ये कि हम संगठन को, जो ये सारी चीजें हैं, क्या उसमें हमने कर पाए या नहीं कर पाए। तो पता चला कि हमने नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम सभी के अंदर जो टर्मिनेट होने का एक रेशियो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इसमें रीजन है। तो हम सभी संगठित रहें, हम सभी एक मुस्कुराते रहें, अच्छे से बात करें, ईगो को हटा दें, लोगों से मिलजुल के बात करते रहें, चाहे वो समाज के अंदर हो। क्योंकि जीवन का जो शुरुआत हमारा समाज से, हमारे घर से शुरुआत होती है, अपने आप से होती है, अपने परिवार से होती है, फिर हम बाहर निकलते समाज से होती है, और वहीं से सब कुछ होता है।
बिजनेस तो फिर हमें करना ही है, लेकिन यहाँ से जब शुरू करते हैं तो बिजनेस भी बड़ा होता है, हमारा देश भी बड़ा होता है, हमारा समाज भी बड़ा होता है, हमारा परिवार भी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं, और सब कुछ मिलता है हमें जो चाहिए और हमारे साथी को जो चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने प्यार से सुना देर तक, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री, ओवर टू विजय सर।